Dear learners, welcome back. My name is Kartik Khandelwal and I am working as a lecturer in mechanical in Government Polytechnic College Dausa. Students, आज हम ME 307 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है मटेरियल हैंडलिंग। तो आपने देखा होगा बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब भी एक प्रोडक्ट बनता है तो डिफरेंट डिपार्टमेंट से डिफरेंट मशीनिंग होके या डिफरेंट अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करके वो एक एंड प्रोडक्ट मतलब एक पूरा फाइनल प्रोडक्ट बनता है, असेंबल्ड प्रोडक्ट बनता है। तो एक प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनने में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर जाना पड़ता है। तो उसके लिए वो जो प्रोडक्ट है उसको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भेजने के लिए मटेरियल हैंडलिंग मतलब उसकी हैंडलिंग करनी पड़ती है कि उसको भेजना किससे है या उसको किसका कैसे हमको पाथ जो है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जाने का उसको कम करना है। तो वो सब आता है मटेरियल हैंडलिंग के अंदर। तो इसके अंदर क्या क्या आता है? ट्रांसफ़र ऑफ रॉ मटेरियल का ट्रांसफ़र, सेमी फिनिश्ड गुड एंड फिनिश गुड फ्रॉम वन मशीन टू अनदर और वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू इक्विपमेंट के थ्रू रॉ मटेरियल सेमी फिनिश गुड या फिनिश गुड का एक मशीन से दूसरे मशीन या एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना मटेरियल हैंडलिंग के अंदर आता है। Total cost of production is nearly 20% to 60% is invested in the material handling. Material handling जो होती है इसमें total cost of production is nearly 20% to 60% is invested in the material handling. 20 से 60% तक material handling में इन्वेस्ट हो जाती है। And nearly 40% of accident occur due to the bad method of material handling. आपने सुना होगा उस फैक्ट्री में किसी को बहुत सीवियर चोट आ गई या किसी को कोई फैटल एक्सीडेंट हो गया। तो वो होता है जब भी मटेरियल को जो ऑपरेटर या जो वहाँ पे मैन पावर होते हैं वो हैंडल करते हैं तो उसको प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट और प्रॉपर टेक्निक से हैंडल नहीं करते हैं, जिसके कारण वहाँ पे दुर्घटना के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्रिंसिपल्स क्या हैं मटेरियल हैंडलिंग के? प्रिंसिपल है ट्राई टू एलिमिनेट द मटेरियल हैंडलिंग व्हेन एवर इट्स पॉसिबल। राइट, मटेरियल हैंडल करने को उसको आप एलिमिनेट करो मतलब बचाव करो, वो मटेरियल हैंडलिंग ना हो कि हम ऐसी मशीनें बना लें कि सारा मटेरियल हमारा एक ही जगह हैंडल हो जाए, हमारा जो भी मटेरियल है जो भी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड एक ही मशीन पे हो जाए। तो हमको एलिमिनेट करना चाहिए। मिनिमाइज द डिस्टेंस मूव बाई द अडॉप्टिंग सूटेबल रूट्स। जो एक मशीन से दूसरे मशीन पे जाने का जो रास्ता है उसको कम से कम करना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, कम से कम करेंगे तो कम से कम इक्विपमेंट्स हमें लगेंगे और कम टाइम में कोई चीज़ें होंगी और उसकी मटेरियल जो हैंडलिंग है वो भी ईजी हो जाएगी। नेक्स्ट है यूज़ ग्रेविटी प्रिंसिपल व्हेन एवर इट्स पॉसिबल, इट सेव्स फ्यूल एंड पावर। जो गुरुत्वाकर्षण वाला जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसी को हमेशा यूज़ लेना चाहिए, जिससे कि क्या है, ग्रेविटी अपने आप क्या करती है, पुल करती है, अर्थ हमेशा अपनी तरफ खींचती है, तो वो हमारा ईंधन भी बचाएगी और पावर कंजप्शन भी बचाएगी। अरेंज सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ मटेरियल एंड यूनिडायरेक्शनल। जो भी हमारे प्रोडक्ट बन रहा है उसको जो ऑपरेशन, एक प्रोडक्ट को बनने में बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, उनको ऐसा अरेंज करना चाहिए कि एक मशीन के बाद सीधे प्रोडक्ट दूसरी मशीन पे चला जाए और एक ही डायरेक्शन में हो। ऐसा नहीं कि एक बार प्रोडक्ट बहुत स्टार्टिंग में कहीं जा रहा है उसके बाद में पूरी फैक्ट्री के एंड में वो सेकंड प्रोसेस के लिए जा रहा है, तो उससे क्या है मटेरियल हैंडलिंग बहुत बढ़ जाएगी। अवॉइड बैक ट्रैकिंग एंड डुप्लीकेट हैंडलिंग। बैक ट्रैकिंग और डुप्लीकेट हैंडलिंग से भी बचना चाहिए, मतलब उसको हमें वापस उसको ट्रैक नहीं करना है जाके कि हमारा काम सही हो रहा है कि नहीं। यूज़ बल्क कंटेनर्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग स्मॉल कंपोनेंट्स। स्मॉल कंपोनेंट्स के लिए भी हमें बल्क कंटेनर्स यूज़ लेने चाहिए। डिज़ाइन कंटेनर प्रॉपरली टू अवॉइड री हैंडलिंग। जितने भी कंटेनर्स हैं जिसके थ्रू हमारा मटेरियल हैंडलिंग हो रहा है उसको प्रॉपरली एफिशिएंटली डिज़ाइन करना चाहिए ताकि उसकी री हैंडलिंग भी ईजी हो जाए और उसकी री हैंडलिंग को अवॉइड करें। यूज़ मैकेनिकल डिवाइसेस इंस्टेड ऑफ मैनुअल लेबर। यस, मैनुअल लेबर है वो गलती कर सकता है, लेकिन जो डिवाइसेस हैं वो बहुत परफेक्ट होती हैं, तो मैकेनिकल डिवाइसेस का यूज़ लेना चाहिए। जैसे कि किसी चीज़ को लिफ्ट करना है, उठाना है, तो उसकी जगह हमें कोई फॉक लिफ्टर या एक क्रेन होनी चाहिए जिससे हम उस चीज़ को आराम से उठा सकें। अदरवाइज़ मैनुअल लेबर यदि उस चीज़ को उठाएगी तो वो बहुत बल्कि हो सकता है, हो सकता है कि वो गिर जाए। सेलेक्ट प्रॉपर मटेरियल हैंडलिंग एंड राइट इक्विपमेंट फॉर द राइट जॉब। जिस भी टाइप का जॉब है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, उसके लिए
प्रॉपर मटेरियल इक्विपमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। डिलीवर द मटेरियल क्लोजर टू द पॉइंट ऑफ यूज़। यस, जहाँ भी हमको मटेरियल को यूज़ लेना है जिस भी मशीन पे, तो हम क्या करेंगे, जो भी मटेरियल हैंडलिंग यूनिट है उसको एज क्लोज एज पॉसिबल उसको डिलीवर कराएंगे, ताकि मशीन पे लगाना और मशीन से उतारना बहुत ईजी हो। लोकेट दी वर्क सेंटर्स नियर द स्टोर्स एंड रिड्यूस मटेरियल हैंडलिंग। क्या होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में क्या होता है, एक स्टोर होता है जहाँ पे जितना भी सामान होता है वो स्टोर में आके सेव हो जाता है जिससे कि क्या होता है, जो मटेरियल का मूवमेंट है वो बहुत कम से कम हो सकता है। अदरवाइज़ यदि स्टोर फैक्ट्री से के बाहर होगा या फैक्ट्री से कुछ दूरी पर होगा, तो कोई भी छोटा मोटा सामान लेने के लिए आपको स्टोर में जाना पड़ेगा और उसके लिए आपको मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट से उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अवॉइड वेस्टफुल मूवमेंट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। जो भी वेस्टफुल है, मतलब हम जहाँ जहाँ उस चीज़ को कम कर सकते हैं और जो अनावश्यक मूवमेंट है उसको हमको कम करना चाहिए। सेलेक्ट मल्टीपर्पज़ हैंडलिंग टू रिड्यूस इन्वेस्टमेंट। ऐसा भी करना चाहिए कि एक हैंडलिंग इक्विपमेंट से हमारा एक से ज़्यादा काम हो जाए, ताकि वो इक्विपमेंट है वो हो मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ आ जाए, जिससे कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है मशीनों के अंदर वो कम से कम हो पाएगा। यूज़ OR ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ हैंडलिंग इक्विपमेंट। ऑपरेशन रिसर्च में अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक्स होती हैं, असाइनमेंट टेक्निक्स होती हैं, तो उसके थ्रू हम शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ को डिफाइन करेंगे, जिससे कि हमारा जो एक्सेसिव मूवमेंट है मशीन्स का वो कम हो जाए। यूज़ स्टैंडर्ड इक्विपमेंट फॉर स्पेयर अवेलेबिलिटी। जो इक्विपमेंट्स है वो भी स्टैंडर्ड है ताकि स्पेयर की अवेलेबिलिटी रहे। गिव प्रॉपर ट्रेनिंग टू ऑपरेटर्स फॉर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। जब भी कोई मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट इंट्रोड्यूस हो फैक्ट्री में, तो जो भी ऑपरेटर है जो उसको हैंडल करने वाला है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, वो सारे ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो करें, ताकि कम से कम एक्सीडेंट्स प्लांट में हो। प्रॉपर मेंटेनेंस डन फॉर एमएचई। जितने भी इक्विपमेंट्स है मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स का मेंटेनेंस प्रॉपर होना चाहिए, ताकि मशीन कभी भी ड्यूरिंग द वर्क ख़राब नहीं हो और उसकी जो शेल्फ लाइफ है, जो उसकी जो टोटल रन ऑफ मशीन है वो मैक्सिमम हो। गिव इम्पोर्टेंस टू सेफ्टी। ऑलवेज सेफ्टी मैटर्स वाली सिचुएशन होनी चाहिए कि हम ठीक है काम में कुछ टाइम एक्स्ट्रा लग जाए, बट काम बहुत सेफली उसको कंप्लीट करना चाहिए। तो इस टाइप से ये सारे प्रिंसिपल्स हैं मटेरियल हैंडलिंग के, इन सबको ध्यान में रखते ही एक ऑपरेटर को मटेरियल हैंडलिंग करनी चाहिए। कितना सिलेबस हो गया क्या नाम से 210 में। नेक्स्ट जो है वो है फैक्टर कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट। अब इक्विपमेंट को सिलेक्शन के लिए क्या क्या फैक्टर कंसिडर किए जाते हैं। फर्स्ट है मटेरियल टू बी मूव्ड। तो मटेरियल टू बी मूव्ड कि उसमें कितना मटेरियल मूव हो रहा है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, साइज ऑफ मटेरियल, शेप, वेट एंड नेचर। पाथ ऑफ ट्रेवल, ट्रेवल कैसा है, किसी इक्विपमेंट का हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है कि डायगोनल है, ये सब होना चाहिए। टाइप ऑफ बिल्डिंग, कैसी बिल्डिंग है, फ्लोर कैपेसिटी, कितनी सीलिंग की हाइट है, उस हिसाब से सीलिंग की हाइट पर भी मशीन डिपेंड करती है कि हम कितनी मैक्सिमम हाइट की मशीन को यूज़ कर सकते हैं। कॉलम स्पेसिंग कितनी है, डोर साइज़ कितनी है, हैंडलिंग कैपेसिटी, कितना लोड को मूव कराना है, फ्रिक्वेंसी ऑफ मूवमेंट, टाइप ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी कि हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसी है। मास प्रोडक्शन में है तो हम कन्वेयर बेल्ट्स को लेंगे, क्योंकि एक मशीन के बाद दूसरी मशीन को उसको अटैच कर देंगे और ऑटोमेटिक कन्वेयर बेल्ट सिस्टम यूज़ लेंगे। बैच प्रोडक्शन सिस्टम है जिसमें हम ट्रक्स वगैरह को यूज़ लेते हैं कि एक बैच बना और ट्रक के अंदर रखा सामान को और दूसरे सेक्शन में चले गए बैच। जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रेन्स का जनरली यूज़ करते हैं। साथ में कॉस्टिंग भी देखी जाती है मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स की, ऑपरेटिंग कॉस्ट देखी जाती है, एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ इक्विपमेंट देखी जाती है, कितने साल इक्विपमेंट चल जाएगा, पैरेलली कितनी मेंटेनेंस उस इक्विपमेंट को रिक्वायर्ड है कि कितने टाइम में या एक मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी आएगी। तो दीज आर द फैक्टर। जब भी हम लोग कोई भी एक नई मशीन मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट को सेलेक्ट करते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ही, और हमारी कितनी यूटिलिटी है प्लांट में एक मशीन को लाने की, हम कितनी बड़ी मशीन लाएँ, कितनी साइज़ की मशीन लाएँ, कितनी कैपेसिटी की मशीन लाएँ, कितनी कॉस्ट की मशीन लाएँ, सारी चीज़ ध्यान में रखते हुए हम लोग कोई भी नई मशीन को सेलेक्ट करते हैं। तो ये हो गया आपको एक बेसिक मटेरियल हैंडलिंग का
इंट्रोडक्शन, उसके क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं, और एक जब भी मटेरियल हैंडलिंग यूनिट खरीदते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।